प्रकृति की अपेक्षा सारी सृष्टि एक समान है। सभी जगह हवाएं हैं, सभी जगह पेड़ पौधे हैं। प्रकृति कभी बढ़ती नहीं, प्रकृति सदा एक सी रहती है। हम पूरा भारत पद यात्रा से भ्रमण करते हैं। प्रकृति सभी जगह की एक समान देखने में आई। पशु भी सब एक समान देखने में आए। पशुओं का कोई देश नहीं होता, प्रकृति का भी कोई देश नहीं होता। हवाएं जब चलती हैं तो पाकिस्तान की हवाएं भारत में आती हैं और भारत की हवाएं पाकिस्तान में जाती हैं। पेड़ पौधे पत्तों का बीजों का कोई देश नहीं हो जाता, वो कहीं भी फल जाते हैं। पृथ्वी तो अखंड है ही, इसे वसुंधरा बोलते हैं। पृथ्वी में कोई बंटवारा नहीं होता, पृथ्वी अखंड है। इसलिए पशुओं में भी कोई बंटवारा नहीं है। एक देश के पक्षी दूसरे देश के में निर्बाध रूप से उड़कर जाते हैं, न कोई रोकता है न वो किसी से रुकते हैं, क्योंकि पशु एक प्रकृति प्रदत्त एक योनि है। जितने भी पशु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सांप बिच्छू हैं, पशु पक्षी आदि हैं, सब इनका कोई देश नहीं होता। इसलिए इनको सब प्रकृति कहते हैं। लेकिन ये सब जो प्रकृति के रूप में रहते हैं, ये रहते तो हैं, जगत का उपकार करते हैं, लेकिन इनका जीवन प्रशंसनीय नहीं होता। ये आदर्श नहीं होते, ये महान नहीं बन पाते, क्योंकि इनको फीलिंग नहीं है। इनसे उपकार होता है, ये उपकार करते नहीं हैं। बात एक कमी है। हवाओं से कितनों का उपकार होता है, लेकिन हवाएं उपकार करती नहीं हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा नहीं। पानी से कितनों का उपकार होता है, फिर भी पानी पानी ही रह जाता है। पृथ्वी कितना उपकार करती है, लेकिन उपकार करने का भाव न होने से इनकी योनि, इनका जीवन प्रशंसनीय नहीं मानता। ये प्रकृति तो हैं, लेकिन ये संस्कृति नहीं बना पाते। और उद्धार प्रकृति से नहीं होता, उद्धार संस्कृति से होता है। संस्कृति बनाने वाला इस दुनिया में मात्र एक ही जाति है, जिसका नाम है मानव जाति। ये सब चीजें जो हमने पहले गिनाई, ये सब प्रकृति हैं। जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। कोई इनकी जिंदगी का कोई ऐसी आनंद की अनुभूति नहीं, कोई विकास नहीं है। जैसा कर्म जलाता है वैसे जी जाते हैं। धर्म की भाषा में से कर्म फल चेतना कहते हैं कि विधि विधान के अनुसार जो किस्मत लिख के लाते हैं, उसके अनुसार जीते हैं, जन्मते हैं, मर जाते हैं। लेकिन एक मनुष्य जाति एक ऐसी जाति है जो प्रकृति के सारे हुसूलों को स्वीकार करते हुए
भगवान के विधि विधानों को स्वीकार करते हुए अपने स्वयं के संस्कारों से संस्कृति की स्थापना करता है। संस्कृति प्रकृति से नहीं आती है, संस्कृति भगवान नहीं देते, संस्कृति व्यक्ति स्वयं अंदर उपजती है, उसके लिए एक विशेष योग्यता चाहिए और वह उपजती है संस्कारों से। एक व्यक्ति वो जो स्वयं संस्कार लेके आता है, दूसरा वह जो संस्कार भली न हो लेकिन एक ऐसी गोद में जन्म लेता है जो गोद उसे इतना संस्कार दे देती है कि वही देश की संस्कृति बन जाती है। गोद मात्र पशु को नहीं मिलती, मनुष्य को मिलती है। और मनुष्य के लिए जो संस्कार, लेकिन उपकार करने का भाव न होने से इनकी योनि, इनका जीवन प्रशंसनीय नहीं मानता। ये प्रकृति तो है लेकिन ये संस्कृति नहीं बना पाते। और उद्धार प्रकृति से नहीं होता, उद्धार संस्कृति से होता है। संस्कृति बनाने वाला इस दुनिया में मात्र एक ही जाति है जिसका नाम है मानव जाति। ये सब चीजें जो हमने पहले गिनाई ये सब प्रकृति हैं, जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। कोई उनकी जिंदगी का कोई ऐसी आनंद की अनुभूति नहीं, कोई विकास नहीं है। जैसा कर्म जलाता है वैसे जी जाते हैं। धर्म की भाषा में से कर्म फल चेतना कहते हैं कि विधि विधान के अनुसार जो किस्मत लिख के लाते हैं उसके अनुसार जीते हैं, जन्मते हैं, मर जाते हैं। लेकिन एक मनुष्य जाति एक ऐसी जाति है जो प्रकृति के सारे हुसूलों को स्वीकार करते हुए, भगवान के विधि विधानों को स्वीकार करते हुए अपने स्वयं के संस्कारों से संस्कृति की स्थापना करता है। संस्कृति प्रकृति से नहीं आती है, संस्कृति भगवान नहीं देते, संस्कृति व्यक्ति स्वयं अंदर उपजती है, उसके लिए एक विशेष योग्यता चाहिए और वह उपजती है संस्कारों से। एक व्यक्ति वो जो स्वयं संस्कार लेके आता है, दूसरा वह जो संस्कार भली न हो लेकिन एक ऐसी गोद में जन्म लेता है जो गोद उसे इतना संस्कार दे देती है कि वही देश की संस्कृति बन जाती है। गोद मात्र पशु को नहीं मिलती, मनुष्य को मिलती है।